क्वोट ऑफ द डे क्या खूब कहा है विंस लोम्बार्डी ने। फ्लावर्स विल ऑलवेज ट्राई एंड लुक देयर बेस्ट नो मैटर व्हाट द सीजन और रीजन। फूल हमेशा कोशिश करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे चाहे कोई भी मौसम या कारण हो। तो हम भी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और सीखेंगे इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम नहीं आ रहे हो ना। अगर हमें इसे इंग्लिश में पूछना है तो हम बोलेंगे यू आर नॉट कमिंग आर यू। यू आर नॉट कमिंग आर यू। नेक्स्ट, तुम उस ड्रेस में अच्छी लगती हो। अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट देना है और आपको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप कह सकते हैं यू लुक नाइस इन दैट ड्रेस। यू लुक नाइस इन दैट ड्रेस। अपने दफ्तर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऑलवेज कीप योर ऑफिस नीट एंड टाइडी। Always keep your office neat and tidy. तुम यहाँ किसी से मिल रहे हो क्या? इसे इंग्लिश में बोलते हैं Are you meeting someone here? Are you meeting someone here? खाना खाने के बाद दांतों को साफ करो। Brush your teeth after meals. Brush your teeth after meals. नेक्स्ट, रेखांकित शब्दों को सुधारिए। करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स। करेक्ट द अंडरलाइंड वर्ड्स। नेक्स्ट, तुम्हारे पास टिकटें बची हैं क्या? डू यू हैव एनी टिकट्स लेफ्ट? डू यू हैव एनी टिकट्स लेफ्ट? तुम्हें भाषण देना होगा क्या? डू यू हैव डिलीवर अ स्पीच? डू यू हैव डिलीवर अ स्पीच। क्या आपको पता है उसने क्या किया है? डू यू नो वट ही हैज डन? डू यू नो वट ही हैज डन। अगर लड़की के लिए बोलना है तो शी लगा दीजिए। बच्चे को जबरदस्ती मत खिलाओ। डोंट फोर्स द चाइल्ड टू ईट। डोंट फोर्स द चाइल्ड टू ईट। इस दीवार पर मत झुको। डोंट lean against this wall. Don't lean against this wall. अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है। English is spoken in America. English is spoken in America. फुटबॉल मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। Football is my favorite game. Football is my favorite game. आप कभी अफ्रीका गए हुए हैं क्या? Have you ever been to Africa? Have you ever been to Africa? तुम कभी कनाडा गए हो क्या? Have you ever been to Canada? Have you ever been to Canada? आपने कभी किताब लिखी है क्या? Have you ever written a book? Have you ever written a book? तुम्हारे गुलाब खिल गए हैं क्या? Have your roses bloomed out yet? Have your roses bloomed out yet? वह कल तुमसे मिलने आया था। He came to see you yesterday. He came to see you yesterday. Next, उसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। He doesn't have enough time to live. He doesn't have enough time to live. उसने पिछले साल स्कूल बदला था। He changed the school last year. He changed the school last year. वह कैंटीन में लंच खाता है। He eats lunch at a cafeteria. He eats lunch at a cafeteria. वह टेनिस अच्छा खेलता है। He is good at playing tennis. He is good at playing tennis. उसने अपने बेटे को कान से पकड़कर खींचा। He pulled his son by the ear. He pulled his son by the ear. Next, उसने अपने ही घर को आग लगा दी। He set his own house on fire. He set his own house on fire. उसे ये कमीजें धुलवानी है। He needs these shirts to be washed. He needs these shirts to be washed. उसकी डॉक्टर बनने की अभिलाषा है। He aims to become a doctor. He aims to become a doctor.
वे काम से शहर से बाहर गए हुए हैं। दे हैव गॉन आउट ऑफ टाउन ऑन बिजनेस या फॉर वर्क। फॉर बिजनेस लगा दीजिए या फॉर वर्क भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है उसके कपड़े हमेशा बदबू करते हैं या उसके कपड़ों से हमेशा बदबू आती है। His clothes always stink. His clothes always stink. उसका लंबा भाषण सुनकर हम सब बोर हो गए। His long speech bored us all. His long speech bored us all. तुम उसे कैसे जानते हो? हाउ डिड यू नो हर या हाउ डिड यू नो हिम अगर लड़के के लिए पूछना है तो। मेरे ख्याल से तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट क्विट स्मोकिंग। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे साथ एक हद तक सहमत हूँ। आई एग्री विद यू टू अ डिग्री। आई एग्री विद यू टू अ डिग्री। नेक्स्ट, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। आई एम मोर ब्यूटिफुल देन यू। आई एम मोर ब्यूटिफुल देन यू। नेक्स्ट, मैं नतीजे से खुश हूँ। आई एम प्लीज्ड विद द रिजल्ट। आई एम प्लीज्ड विद द रिजल्ट। मैंने दूध की 2 बोतलें खरीदी। आई बॉट 2 bottles ऑफ मिल्क। आई बॉट 2 bottles ऑफ मिल्क। मैं तुम्हें यह करने नहीं दे सकता। आई कांट अलाउ यू टू डू दिस। आई कांट अलाउ यू टू डू दिस। मैं उस बारे में कुछ बोल नहीं सकता। आई कांट रियली टॉक अबाउट इट। आई कांट रियली टॉक अबाउट इट। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। आई डिडेंट वॉन्ट दिस टू हैपन। आई डिडेंट want this to happen. मुझे अभी खाना खाने का मन नहीं है। I don't feel like eating now. I don't feel like eating now. मुझे कॉफी पीना पसंद नहीं है। I don't like to drink coffee. लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप कहेंगे I like to drink coffee. तो अगर आपको पसंद है तो आप कहेंगे आई लाइक। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक। मैंने हिरन के पैरों के निशानों का पीछा किया। आई फॉलोड द डियर्स ट्रैक्स। आई फॉलोड द डियर्स ट्रैक। ठीक है, अभी लॉन्ग सेंटेंस है इसलिए इसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे। मैंने 1 साल के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया है। देखिए कितना बड़ा एहसान किया है इसने। आई गिव अप स्मोकिंग फॉर अ ईयर। आई गिव अप स्मोकिंग फॉर अ ईयर। वैसे हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे पीठ में बुरी तरह से दर्द हो रहा है। आई हैव अ सीवियर बैक एक। आई हैव अ सीवियर बैक एक। जैसे हेड एक वैसे बैक एक। मैंने उसको अपनी कामयाबी के बारे में बताया। आई इन्फॉर्म्ड हिम और हर ऑफ माई सक्सेस। कुछ भी हो सकता है, लड़की को भी बताया हो सकता है, लड़के को भी बताया हो सकता है। तो आई इन्फॉर्म्ड हिम और हर ऑफ माई सक्सेस। मुझे विज्ञान और गणित दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ साइंस एंड मैथ्स। आई लाइक बोथ साइंस एंड मैथ्स। मैंने उसके साथ तुम्हारा नाम लिया था। I mentioned your name with him. I mentioned your name with him. Next, सब लोग मुझ पर हंसे। Everyone laughed at me. Everyone laughed at me. नेक्स्ट, मैं वहाँ 10 बार जा चुका हूँ। मतलब मैं यहाँ बहुत बार जा चुका हूँ, नंबर उसे याद नहीं है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? आई वेंट देयर डजन्स ऑफ टाइम्स। आई वेंट देयर डजन्स ऑफ टाइम। मैंने पूरा दिन खेत में काम किया। आई वर्कड ऑन द फार्म ऑल डे। आई वर्कड ऑन द फार्म ऑल डे। वे जापानी है या चीनी? अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आर दे जापानीज और चाइनीज?